बात प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उपवास की, क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है और आज से ही पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही उपवास पर हैं। बताया जाता है कि पीएम 40 साल से नवरात्र पर सिर्फ सादा पानी या फिर नींबू पानी पीते हैं और योगी आदित्यनाथ भी नवरात्र के पूरे 9 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। क्या क्या बातें पीएम और यूपी के सीएम में एक जैसी हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और योगी की शक्ति पूजा। नवरात्र में पीएम मोदी और योगी पर दुर्गा कवच। नौ दिन तक 2 बाहुबली की शक्ति साधना। जनता के 2 योगी की कठिन तपस्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सत्ता के शिखर पर हैं। दोनों एक ही पार्टी से हैं। काम करने का अंदाज भी एक जैसा, लेकिन इसके साथ दोनों के बीच एक और समानता है कि योगी और पीएम दोनों नवरात्र में व्रत रखते हैं और शक्ति पूजा करते हैं। नवरात्र के मौके पर पीएम 9 दिन तक उपवास रखकर मां दुर्गा की उपासना करते हैं। मां दुर्गा के लिए पीएम मोदी की आस्था और नवरात्र के कठिन व्रत का सिलसिला 40 साल से बरकरार है। पीएम मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अन्न का त्याग करते हैं। नवरात्र में पीएम मोदी सुबह 5 बजे की जगह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और योग करते हैं। योगी सुबह 3 बजे उठकर देवी पूजा करते हैं। योग के बाद पीएम ध्यान और पूजा करते हैं। योगी आदित्यनाथ रोज सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्र के दौरान पीएम सिर्फ सादा पानी या नींबू पानी पीते हैं। योगी आदित्यनाथ फलाहार करते हैं। शक्ति की रूप मां दुर्गा के प्रति पीएम और योगी दोनों की ही गहरी आस्था है। पीएम व्रत के दौरान अपने जरूरी कामों को टालते नहीं हैं। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ भी कर्मठ हैं। नवरात्र की साधना हो या देवी पूजा, योगी आदित्यनाथ भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। ये शायद पहला मौका होगा जब गोरखपुर से बाहर रहकर योगी नवरात्र के मौके पर देवी की भक्ति में लीन होंगे। इस नवरात्र के शुरू होने से ठीक 10 दिन पहले उन्हें देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। अब तक गोरखपुर में रहकर ही आदित्यनाथ नवरात्र का व्रत रखते थे और देवी मां की पूजा करते थे, लेकिन इस बार जगह बदल गई है। इस बार योगी गोरखपुर से दूर राजधानी लखनऊ के सीएम हाउस में शक्ति की साधना करेंगे। इस बार योगी आदित्यनाथ की साधना में बड़ा बदलाव ये आ सकता है कि वो अब 9 दिन तक एकांतवास में नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि सीएम बनने से पहले योगी नवरात्रों पर एकांतवास में चले जाते थे और अगले 8 दिन तक कमरे में ही साधना करते थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की कमान योगी के हाथ में है और जनता की सेवा करना ही उनकी सबसे बड़ी साधना है। इसलिए लखनऊ में योगी पूजा तो करेंगे, लेकिन शायद एकांतवास में नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ देवी की उपासना किसी भी सूरत में नहीं टालते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। ठीक पीएम मोदी की तरह, जो देश में हो या विदेश में, मां दुर्गा की भक्ति करना नहीं भूलते। सितंबर 2014 में पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा के दौरान भी नवरात्र चल रहे थे। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में सिर्फ नींबू पानी ही पिया था। पीएम मोदी की इस भक्ति को देखकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा हैरान रह गए थे। पीएम मोदी नवरात्र पर व्रत रखते हैं। इसकी जानकारी साल 2012 में उनके ब्लॉग से हुई थी, जब वो गुजरात के सीएम थे। उस वक्त उन्होंने ब्लॉग में बताया था कि वो बीते 35 साल से व्रत रख रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक वो आत्मा शुद्धिकरण के लिए व्रत रखते हैं। व्रत से उनके शरीर, मन और दिमाग को शक्ति मिलती है। साधना, ध्यान और देवी पूजा पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को लगातार काम करने की शक्ति देती है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी और योगी दोनों कभी काम करते हुए थकते नहीं हैं। सीएम योगी भी पीएम मोदी की तरह कई घंटे काम करते हैं। पीएम मोदी 20 घंटे काम करते हैं
तो योगी आदित्यनाथ भी सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए आदित्यनाथ योगी उस तरह की शक्ति पूजा कर पाएंगे जैसी वो करते हैं? उन्हें जानने वाले मानते हैं कि योगी बिना साधना के नहीं रह सकते, लेकिन मुमकिन है कि अब उन्हें पूजा पाठ के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाए जितना गोरखपुर में रहते हुए मिल जाता था। लेकिन यह भी सच है कि योगी शक्ति की उपासना नहीं छोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।